जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म का आशय समझ रहे हैं, चाहे हम इसे पाली में धम्म शब्द कहें या हिंदी में धर्म। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी धर्म की परिभाषा क्या है और क्या आप इसका पालन कर रहे हैं या नहीं। आज के विद्यमान मतों संप्रदायों में अक्सर ये बहस देखी जाती है कि उनके द्वारा माना गया धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और बाकी हीन। तरह तरह के उदाहरण, विचार, विवादों से ग्रसित ये संप्रदाय अंत तक भी असुलझे रह जाते हैं। कितना भी हम इन संप्रदायों को समझ लें, आखिर में अपना पराया का भेद रह जाता है। मगर तथागत जिस धर्म की देशना करते हैं उसमें कुछ भी अपना पराया नहीं रह जाता। ये धम्म नियम की तरह सटीक रहते हैं। यह किया तो वह होगा ही, और अगर वह नहीं चाहिए तो यह को समाप्त करना होगा। पूरी तरह से नियमों की तरह स्पष्ट, कोई भेद नहीं। और इसी एकमात्र धर्म का अनुकरण करने का उल्लेख करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के खज्जनीय वर्ग में कहते हैं, मैंने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि धर्म क्या होता है। 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 बोध्यंग और आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्ध के अनुसार ये धर्म हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। इन धर्मों के पालन में किसी प्रकार का भेद या विवाद उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इस धर्म के संदर्भ में अभी तक हमने पिछले वीडियो में इस स्मृति प्रस्थान को समझा और कैसे इस स्मृति प्रस्थान का अनुकरण किया जाए इसे भी समझा। अब इस खंड में 4 सम्यक प्रधान क्या होता है और कैसे इन सम्यक प्रधानों का अनुकरण किया जाए। तो सर्वप्रथम हमारे अंदर की वे कमियां या वे विषय जो हमें जीवन के दुखों को भुगतने पर मजबूर करते हैं, उसे पहचाना कैसे जाए। क्योंकि जब तक अच्छे व बुरे में हम भेद न कर पाए तब तक उसकी पहचान नहीं हो पाएगी और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हमारे लिए कुशल है और क्या अकुशल। हमारे अंदर उत्पन्न चित्त के वे विकार जो हमें बुरे कर्मों या अकुशल धर्मों के लिए मजबूर करते हैं, जिन्हें चित्त मल कह सुत्तों में संबोधित किया गया है। चित्त मलों या अंगणों को पहचाना कैसे जाए, इसी का विश्लेषण मध्यम निकाय के अनंगण सूत्र में किया जाता है। इस सूत्र के अनुसार एक समय बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, आउस, संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन से 4? पहला, कोई व्यक्ति अंगण यानी चित्तमल सहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण है, इसे यथार्थ नहीं जानता है। दूसरा, कोई अंगण सहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण है, इसे यथार्थ जानता है। तीसरा, कोई अंगण रहित रहता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे यथार्थ नहीं जानता है। चौथा, कोई अंगण रहित रहता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे यथार्थ जानता है। तो इस प्रकार के 4 व्यक्तियों का उल्लेख किया जाता है कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिसमें वे लोग हैं जिनका चित्त वास्तव में दूषित है। विविध प्रकार के बुरे विचारों से यह व्यक्ति ग्रसित रहता है।
यह व्यक्ति मन, वाणी व काया तीनों से दुराचार करता है। और इसमें भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति, उसे पता ही नहीं कि उसका चित्त दूषित हो चुका है, वह बुरे विचारों से घिर चुका है और वह भ्रमित है कि जो वह कर रहा है वह सही है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बेहद खतरनाक स्तर पर होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वह बुरे चित्त या अकुशल धर्मों में पड़ चुका है। अब जब उसे यह पता ही नहीं है तो वह प्रयास भी नहीं कर पाएगा और लगातार दुखों के दलदल में प्रताड़ित हो छटपटाता ही रहेगा। मगर दूसरे प्रकार के व्यक्ति को यह ज्ञात है कि उसने जो कर्म मन, वाणी व शरीर द्वारा किए हैं वे गलत हैं, वे अकुशल हैं, दुख उत्पन्न करने वाले हैं। यानी दूसरे प्रकार का व्यक्ति चित्त दूषित है या अंगण युक्त है, इसकी उसे वास्तविक जानकारी रहती है। वहीं पर अगली अवस्था, जिसका चित्त दूषित नहीं है या उसके अंदर अंगण नहीं है, उसमें भी दो प्रकार के व्यक्ति, एक जिसे नहीं पता है और दूसरा वो जो इसे वास्तविक रूप में जानता है कि उसका चित्त मलों से युक्त है, यानी अंगण नहीं है। तो फिर चारों प्रकार के व्यक्तियों में कौन श्रेष्ठ है या कौन नहीं, इसी का जिक्र आगे अनंगण सूत्र में किया जाता है। इन व्यक्तियों में से जिनको अपने भीतर अंगण होने अथवा न होने की यथार्थ जानकारी रहती है वे श्रेष्ठ, और जिन्हें ऐसी जानकारी नहीं रहती है वे हीन कहलाते हैं। यहां पर एक विशेष बात कही जाती है कि यदि चित्त दूषित है तो भी उस व्यक्ति को श्रेष्ठ कहा गया। ऐसा क्यों? इन्हीं बातों का इसी अनंगण सूत्र में फिर से जिक्र किया जाता है कि आयुष्मान महामोग्गलान द्वारा आयुष्मान सारिपुत्र से इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने बतलाया कि जो अपने भीतर अंगण होने की यथार्थ जानकारी नहीं रखते हैं वे उसे दूर करने के लिए उद्यम नहीं करते और अंगण युक्त मलिन चित्त से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो यथार्थ जानकारी रखते हैं वे उसे दूर करने के लिए उद्यम करते हैं और अंगण रहित निर्मल चित्त से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो अपने भीतर अंगण के न होने की यथार्थ जानकारी नहीं रखते हैं वे मन में शुभ निमित्त को करते हैं, जिससे उनके मन में राग चिपटता है और वे अंगण सहित मलिन चित्त से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो यथार्थ जानकारी रखते हैं वे मन में शुभ निमित्त को नहीं करते हैं, जिससे उनके मन में राग नहीं चिपटता है और वे अंगण रहित निर्मल चित्त से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अंगण युक्त मलिन चित्त से मृत्यु को प्राप्त होने वाले हीन और अंगण रहित निर्मल चित्त से मृत्यु को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो श्रेष्ठ वो जिसे यथार्थ का ज्ञान हो, क्योंकि जिसे सत्य का ज्ञान होगा तो वही वास्तव में तो प्रयास करेगा। फिर अंगण क्या होता है इसी को आगे स्पष्ट किया जाता है। तदंतर यह पूछे जाने पर कि अंगण से क्या अभिप्राय होता है, उन्होंने बतलाया कि पाप पूर्ण अकुशल इच्छाओं से ग्रस्त होना अंगण कहलाता है। तो वास्तव में अपने चित्त या अंदर के विचारों व व्यवहारों की पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण है। आप वास्तव में अंदर से क्या हैं, इसका ज्ञान होना परमावश्यक है, तभी धम्म के मार्ग पर चल पाना संभव हो पाएगा और आप सद्गुण और दुर्गुण में भेद कर पाएंगे।
इन्हीं भेदों का स्पष्टीकरण करते हुए आगे अनंगण सूत्र में कहा जाता है, ऐसे ही इस समय आयुष्मान सारिपुत्र इस उपदेश द्वारा अपने हृदय से ऐसे भिक्षुओं के हृदय को जानकर जो श्रद्धा रहित, शठ, मायावी, पाखंडी, उद्धत, अभिमानी, चपल मुखर, असंयतेंद्रिय एवं अन्य दुर्गुणों से युक्त है, और जो भिक्षु श्रद्धालु, अशठ, अमायावी, पाखंड रहित, अनुद्धत, अनभिमानी, अचपल, अमुखर, संयतेंद्रिय एवं अन्य सद्गुणों से युक्त हैं, वे इस धर्मोपदेश को सुनकर मानो वचन और मन से पान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। तो अपनी बुराइयों को पहचानना, उसे स्वीकार करना, ये श्रेष्ठ लोगों का लक्षण है, क्योंकि यही लोग सही रूपों में धर्मों का पालन कर पाएंगे। जब हम एक बार अपने दूषित चित्त के मल व उसके द्वारा उत्पन्न अकुशल कर्म, जब हम इसे जान लेते हैं, तब हमें धम्म या धर्म के 4 सम्यक प्रधान का पालन करना होता है। 4 सम्यक प्रधान के पालन का निर्देश देते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के गंगा प्याल वग में कहते हैं, बुद्ध ने भिक्षुओं को बतलाया कि सम्यक प्रधान 4 होते हैं। पहला, अनुत्पन्न पाप पूर्ण अकुशल धर्म उत्पन्न न हो, इसके लिए मानस बनाना और प्रयत्न करना। दूसरा, उत्पन्न हुए पाप पूर्ण अकुशल धर्म विदा हो जाए, इसके लिए मानस बनाना और प्रयत्न करना। तीसरा, अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो, इसके लिए मानस बनाना और प्रयत्न करना। और चौथा, उत्पन्न हुए कुशल धर्म बने रहें और उनकी बढ़ोतरी हो, इसके लिए मानस बनाना और प्रयत्न करना। तो 4 सम्यक प्रधान, जिसे सम्मा प्रधाना भी कहा जाता है, पूरी तरह से चित्त को शुद्ध कर कुशल धर्मों की तरफ प्रेरित करते हैं। बुद्ध के धम्म का स्पष्ट संदेश, जब तक कोई अंदर से शुद्ध नहीं होगा तब तक वह धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। तो सम्यक प्रधान में पहला प्रयत्न कि हम अपने दूषित चित्त के भावों को जानें। राग, द्वेष, मोह, इन सभी विकारों को उत्पन्न न होने देना। हमारी मानसिक अवस्थाओं में दूषित चित्त व उनके कारण उत्पन्न पाप पूर्ण अकुशल धर्म, बुरे व्यवहार, बुरे विचार, बुरी भाषा, बुरी मनोदशा, इन सभी को उत्पन्न नहीं होने देना। सम्यक प्रधान का दूसरा प्रयत्न है कि हम अपने अंदर उत्पन्न दूषित चित्त व उनके कारण उत्पन्न पाप पूर्ण अकुशल धर्म, उनको विदा कर दें, या वे निकल जाए या इनसे छुटकारा मिल जाए। तो इस प्रकार के प्रयास में लगातार बने रहना, ताकि व्यक्ति का दूषित चित्त सहित पाप पूर्ण अकुशल धर्मों से मुक्त हो जाए। इसके लिए प्रयत्न करना। सम्यक प्रधान का तीसरा प्रयास है शुद्ध चित्त से कुशल धर्म यानी उचित व सही धर्म उत्पन्न हो। हम जीवन को अच्छे सद्गुण वाले कर्मों का आरंभ करें, इसके लिए पूरी तरह से प्रयास करना। और चौथा सम्यक प्रधान है कि हमारे अंदर वे कुशल धर्म बने रहें जो पहले से हैं। हमारी मानसिक अवस्थाएं पूरी तरह से कुशल धर्मों के अनुकूल बनी रहे, इसके लिए लगातार प्रयत्न जारी रखना। यह प्रयास बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम का भी एक हिस्सा है कि वे प्रयत्न या वे प्रयास जिसमें हम अपने जीवन को दुख मुक्त की अवस्था में ले जा सकते हैं,
इस प्रकार के सभी प्रयास धर्म हैं। और फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं कि उन्होंने यह भी कहा कि जैसे गंगा आदि नदियां पूर्व की ओर बहती हैं अथवा समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, वैसे ही इन 4 सम्यक प्रधानों को भवित करने व बढ़ाने वाला भिक्षु भी निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। तो ये 4 सम्यक प्रधान ही धर्म हैं। इन्हीं व्याख्याओं को एक बार फिर से अंगुत्तर निकाय के 4थे निपात में समझाया गया है कि 4 सम्यक प्रधान हैं। अनुत्पन्न पापपूर्ण अकुशल धर्मों को उत्पन्न न होने देने के लिए किया जाने वाला संकल्प व प्रयास, उत्पन्न हुए पापपूर्ण अकुशल धर्मों को दूर करने के लिए किया जाने वाला संकल्प व प्रयास, अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिए किया जाने वाला संकल्प व प्रयास, और उत्पन्न हुए कुशल धर्मों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए किया जाने वाला संकल्प व प्रयास। तो बुद्ध के अनुसार हमें 4 सम्यक प्रधानों के इस प्रकार के प्रयासों या प्रयत्नों को लगातार करते रहना चाहिए, तभी व्यक्ति या साधक या भिक्षु धर्म की दिशा में आगे बढ़ता है और इन धर्मों का जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन्हीं विषयों का स्पष्टीकरण करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के कश्यप संयुक्त में कहते हैं कि बुद्ध का धर्म सुआख्यात, सादृष्टिक, सद्य फलप्रद, आओ देखो का भाव जगाने वाला, निर्वाण की ओर ले जाने वाला, विज्ञों द्वारा स्वयं जानने के योग्य है। अहो लोग, मेरी धर्म देशना को सुने, सुनकर धर्म को जाने, जानकर उसका अभ्यास करें। इस प्रकार वह दूसरों के प्रति करुणा, दया, अनुकंपा का भाव जगाकर धर्म देशना करता है। धन्यवाद।